और एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से निकलकर सामने आई है। यहां पर जयपुर में धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। गांधीनगर थाना इलाके के झालाना डूंगरी में एक पति पत्नी जो है वो पकड़े गए हैं। स्थानीय लोगों ने दोनों पति पत्नी को पकड़ लिया। लोगों ने पति पत्नी को पुलिस को सौंपा है। दरअसल हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए ये पति पत्नी जो है वो यहां पर आए थे। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से निकलकर सामने आई है। यहां पर धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। दरअसल गांधीनगर थाना इलाके के झालाना डूंगरी में एक दंपत्ति पुलिस की पकड़ में आया है और स्थानीय लोगों ने इन्हें पकड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन करने के लिए ये पति पत्नी आए थे, जैसी जानकारी मिल रही है। खुद हिंदू थे लेकिन पति पत्नी ने धर्म परिवर्तन किया और अब ये ईसाई बन गए। जमवा रामगढ़ के रहने वाले ये पति पत्नी बताए जा रहे हैं। एक परिवार को प्रार्थना करवाने के लिए ये पति पत्नी आए थे। दोनों पति पत्नी ने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। मामला बिगड़ा तो इनकी पोल खुल गई। गांधीनगर थाना पुलिस की टीम अब इन पति पत्नी से पूछताछ कर रही है। स्थानीय निवासी गांधीनगर थाना पहुंचे हैं। एफआईआर दर्ज करवाने की डिमांड भी इनकी तरफ से अब की जा रही है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर में धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। एक पति पत्नी जो कि जमवा रामगढ़ इलाके के रहने वाले हैं वो झालाना इलाके में पहुंचे थे और इस दौरान चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था, लेकिन लोगों को शक हुआ, भनक लगी तो लोगों ने बाद में पता किया तो पता लगा कि इन्होंने तो धर्म परिवर्तन किया है। किसी को प्रार्थना करवाने के लिए यहां पर लेकर आए थे, जिसके बाद थाने पहुंचे हैं। मुकदमा दर्ज करने की मांग यहां पर लोगों की तरफ से की जा रही है। यादवेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुका मेरे सहयोगी जयपुर से, उनके पास चलते हैं। यादवेंद्र, आखिर क्या मामला था पूरा आपसे समझना चाहेंगे। ये पति पत्नी क्या पहले ही धर्म परिवर्तन कर चुके थे, दूसरे किसी व्यक्ति को लेकर आए थे यहाँ पर प्रार्थना करवाने के लिए, या उसका भी धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे? ये क्या था पूरा मामला? देखिए दीपक, झालाना डूंगरी से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण है जो कि थाना गांधीनगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आज एक दोपहर में पति पत्नी दोनों आए थे, जिसमें अपना नाम सबसे पहले राम कुमार वर्मा बताया, उसके बाद उसने अपना नाम मुकेश बताया, फिर दोबारा नाम बदलते उसने अनिल बताया। तरह तरह के नाम वो बता रहा था। लेकिन इस घटनाक्रम की पोल उस वक्त खुलती है जब वहां के जो स्थानीय जो लोग थे उनको पता चलता है कि एक घर के अंदर प्रार्थना की जा रही है और प्रार्थना कराने वाले कोई और नहीं बल्कि ईसाई धर्म से जुड़े कुछ लोग हैं। और जैसे लोगों को पता चलता है उसके बाद उसको दरवाजा बंद कर लिया जाता है। लेकिन उससे पहले लोगों को इस मामले की पूरे मामले की जानकारी मिल जाती है और उसके बाद दरवाजा बंद कर लेते हैं लोग वहां। और जब लोगों की वहां भीड़ इकट्ठा होती है उसके बाद दोनों पति पत्नी को बाहर निकाला जाता है जो कि धर्म परिवर्तन करने के लिए आए हुए थे। उन लोगों को यहां पर जब उनको पकड़ा उसके बाद दोनों अपना चेहरे पर नकाब लगाते हुए और वो यहां से जाने लगे। बीच रास्ते में स्थानीय लोगों ने रोका। उसके बाद वहां पर विश्व हिंदू परिषद के कुछ जो सब लोग जो थे वो वहां पर आते हैं। आने के बाद उन दोनों पति पत्नी को रोकते हैं और उनसे अपना नाम पता पूछते हैं। लेकिन दोनों पति पत्नी अपना नाम अलग अलग तरीके से बता रहे थे। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई आईडी नहीं थी और कोई आईडी नहीं थी ना। जब उनसे नाम पूछा गया तो प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया। इसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस की टीम मौके पर आती है और उसके बाद दोनों जनों को, पति पत्नी जो दंपति थे, उनको यहां पर लाया जाता है और गांधीनगर थाने में यहां लाने के बाद उनसे जो है अंदर पूछताछ की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के लोग, साथ में गांधीनगर के जो झालाना डूंगरी जो पड़ता है वहां के जो स्थानीय लोग जो है वो यहां पर आए हुए हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो भी यहां पर आए हुए हैं और ये लगातार अपना आक्रोश जता रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब झालाना डूंगरी के अंदर इस तरह का धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आओ। ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए दोनों पति पत्नी बताए जा रहे हैं। चूंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दीपक के दोनों पति पत्नी खुद भी हिंदू थे, लेकिन हो सकता है उन्होंने कुछ समय पहले या कुछ साल पहले शायद ईसाई धर्म अपना लिया। इसी के चलते उन्होंने अपना नाम भी परिवर्तन कर लिया और अब ये लोग जो है झालाना डूंगरी के अंदर आए थे। करीब 100 से ज्यादा घरों में इन दोनों दंपति की ओर से प्रार्थना सभाएं कराने की यहां पर बात सामने आई है। जो विहिप के जो लोग हैं, यहां पर विहिप से जुड़े हुए जो लोग, विश्व हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं, उनका कहना है कि झालाना डूंगरी में केवल एक घर नहीं है बल्कि 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां पर इस तरह का घटनाक्रम पेश आया और वहां पर लोगों के धर्म को परिवर्तन कराया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनके माइंड को बदला जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यादवेंद्र, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल यह है, क्या मतलब इसका मतलब इन लोगों ने धर्म परिवर्तन पहले ही कर लिया था, इन लोगों ने जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? निश्चित तौर पे धर्म परिवर्तन कर लिया था।
इसीलिए वो प्रार्थना जो है अपने घर के अंदर कर रहे थे। और ये तो अब जाकर के इसकी पोल खुली है कि जब यहां पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हुई, उसके बाद उस परिवार ने दरवाजा लगा करके उस बात को जो है छुपाने की यहां पर कोशिश की। और उसके बाद जब मामला नहीं ढका गया, उसके बाद नहीं छुपा, तो उसके बाद मामला बिगड़ता दिखा। तो उसके बाद दोनों जो दंपति जो थे, जो आए थे, वो खुद को बता रहे कि जमवा रामगढ़ के रहने वाले हैं और वहां से वो लोग यहां पर आए थे। आप सोचिए, जमवा रामगढ़ कहां पड़ता है? रायसर। और उसके बाद यहां पर 50-60 किलोमीटर दूर आना और उसके बाद यहां पर धर्म परिवर्तन करवाना, प्रार्थना करवाना। एक बड़ी बात यहां पर दीपक यह है कि जिस परिवार के घर में ये प्रार्थना करा रहे थे, उसको ये दलील पेश की गई कि उसकी जो भारी बीमारी है, कोई भी समस्या है, उसका जो है इलाज जो है वो प्रार्थना करने से वो उस बीमारी का इलाज हो जाएगा, उसको छुटकारा मिल जाएगा और सभी तरह की समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है यादवेंद्र, मैं आऊंगा वापस आपके पास। यादवेंद्र, वापस आपके पास आऊंगा। मेरे साथ दीपक लवानिया, मेरे सहयोगी भरतपुर से जुड़ चुके हैं। भरतपुर में इस तरीके के मामले पहले कई मरतबा सामने आ चुके हैं, तो ऐसे में दीपक लवानिया से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की घटनाएं वहां पर रही है। दीपक, राजधानी जयपुर में भी अब धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां पर ईसाई धर्म में लोगों को कन्वर्ट करने के लिए जो प्रार्थना सभा है उनका आयोजन करवाया जाना था, लेकिन लोगों को पता लग गया तो लोगों ने हंगामा कर दिया। मुझे जहां तक याद है, पिछले 2 से 3 महीने में करीब 3 मामले भरतपुर में भी इस तरीके के सामने आ चुके। क्या वहां पर भी यही तरीका रहा है? प्रार्थनाएं करवाई जाती थी लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने को लेकर? बिल्कुल दीपक, भरतपुर में इस तरह के 3 मामले सामने आ चुके हैं। जो सीधे साधे भोले वाले लोग होते हैं, उनको ये पैसे का प्रलोभन देकर, उनकी बीमारी को सही करने का प्रलोभन देकर वहाँ धर्म सभाएं, प्रार्थना सभाएं आयोजित होती हैं और जो धर्म परिवर्तन करने का गोरख धंधा है वो वहाँ जारी था। विश्व हिंदू परिषद की जो टीम थी उसने पूरे मामले की सर्चिंग की थी। आगे जो अध्यक्ष हैं लाखन सिंह पहलवान, उनके नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद की टीम, बजरंग दल की जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने पूरी सर्चिंग की थी। और सबसे पहला मामला पकड़ में आया था सोना रवेली, एक होटल है वहां पर। वहां इस तरह का काम चल रहा था। करीब 100 से अधिक लोग वहां मौजूद थे और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। उसके बाद एक टीम का SIT का गठन भी किया गया था उसके पूरे मामले की जांच के लिए। बाद में फिर 2 मामले और भी सामने आए थे, उसमें भी पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की थी और पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। बिल्कुल 3 मामले भरतपुर में इस तरह के सामने आ चुके हैं। चलिए ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भरतपुर में भी ऐसे मामले पूर्व में सामने आ चुके थे। और यादवेंद्र मेरे साथ में गांधीनगर थाने से लाइव कनेक्ट है। यादवेंद्र, कुछ लोग खड़े हैं आपके पास में, उनके जरिए बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसा आपने मुझे जानकारी दी कि ये वहां पर प्रार्थनाएं करवा रहे थे, जमवा रामगढ़ से खुद का आना बता रहे थे, तो क्या इन लोगों की, इस दंपत्ति की अमूमन यहां पर आना जाना लगा रहता था परमानेंट हमेशा? निश्चित तौर पे देखिए दीपक, आना जाना लगा रहता था, इसलिए एक बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर वीप से जुड़े कुछ लोग हैं, साथ में स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनिल जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। अनिल जी, किस तरह का पूरा मामला है, कैसे पता चला, सबसे पहले बताइए। ये मामला पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, क्योंकि मैं खुद जालाना में रहता हूँ और ऐसी बस्ती में रहता हूँ जो बस्ती बिल्कुल लोअर गिली जाती है, क्योंकि ऐसे लोअर है नहीं, लेकिन गरीब बस्ती है, कच्ची बस्ती है, ऐसा माना जाता है वहाँ पर जालाना में। ये लालच देकर ऐसा गिरोह यहाँ सक्रिय है जो छोटे लोगों को, जिनके परिवार में कोई न कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की नस को पकड़कर और उसको लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ऐसे ही आज जानकारी जब मुझे मिली और उस बालक ने दी, जिस बालक के घर में ये धर्म परिवर्तन हो रहा था, उसी बालक ने मुझे ये जानकारी दी कि सारा ये व्यक्ति आया है और ये 3-4 परिवारों में संपर्क करके आज कुछ न कुछ धर्म परिवर्तन करवाएगा। मैं जब मोटरसाइकिल चला रहा था, मैंने कहा कि मैं 10-15 मिनट में तेरे पास पहुंच रहा हूं, मैं देखता हूं कौन व्यक्ति है। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा एक हस्बैंड और एक उसका घर पत्नी, दोनों जने एक मकान में बैठ के 8-10 महिलाओं के साथ, उनके परिवार के लोगों के साथ बैठकर वहाँ प्रार्थना और कोई लॉकेट वॉकेट वगैरह। ये मैं घर में अंदर घुसने लगा तो मुझे रोक दिया गया, मुझे अंदर नहीं घुसने दिया। तब मैंने बाहर खिड़की में से उसकी रिकॉर्डिंग करी, तो उसकी प्रार्थना हुई पूरी यीशु मसीह की वहाँ पे, और उस पूरे परिवार को वहाँ पे बांध के रख रखा था उसने, और पूरे परिवार को समझाया जा रहा था किसी भाषा में। भाषा समझ में नहीं आई मेरे, कौन सी भाषा में बोल रहा था, हो सकता है वो जानता हो ये भाषा, लेकिन मेरे समझ में नहीं। जब वो बाहर ये सारी गतिविधियाँ करके बाहर निकला तो मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी, तो वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जाने लगा। मैंने आगे जाके रोका उसको और उसका हेलमेट हटवा के मैंने उससे पूछा, तो उसने अपना नाम गलत बताया, ID भी नहीं बताई, और उसके बाद उन्होंने ये वो कहा कि हाँ मैं यीशु मसीह को बिलोंग करता हूँ, मैं इस धर्म का अनुयायी हूँ
और मैं इसी संपर्क के खातिर मैं इस परिवार में आया था। वैसे वो परिवार मेरा रिलेशन भी है, लेकिन मैं प्रार्थना करवा के वहाँ से निकला हूँ। तो मैंने तेने ऐसे क्यों किया, तू वहाँ पे कोई वो दे रहा है क्या, लालच दे रहा है क्या? तो उसने ये सब चीज़ें वहाँ पे बताई है कि हाँ मैं प्रार्थना करके निकला हूँ, और ये व्यक्ति कई परिवारों में जा चुका है। अच्छा, एक चीज ये अनिल जी, ये जब ये सारा घटनाक्रम, उसने नाम भी अपना बताया, कुछ गलत बताया, हिंदू धर्म तक, क्या उसने बताया कि तू खुद ने हिंदू धर्म अपनाया? नहीं, ये नहीं बताया उसने। मैंने पूछा कि तू किस धर्म को बिलोंग करता है, तो ये इसने बताया कि मैं ईसा मसीह के धर्म को बिलोंग करता हूँ। उसकी वाइफ ने भी यही बताया। नाम उसने गलत बताया, नाम उसने बताया राम कुमार वर्मा, जबकि आईडी में है वो मुकेश शर्मा। नहीं तो मुकेश नाम भी, वो तो हिंदू से जुड़ा हुआ, कोई ईसाई धर्म नाम तो, हाँ बिल्कुल नाम, मैंने पूछा भी सही कि नाम तो तेरा हिंदू तो ईसाई बना हुआ, तो ईसाई नाम क्यों नहीं रखा तेने? लेकिन उसको कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा, इसकी मोटरसाइकिल पे एडवोकेट का एक लोगो लगा हुआ है। मैंने उससे पूछा कि एडवोकेट है क्या तू? तो बोला कि हाँ मैं सेशन कोर्ट में एडवोकेट हूँ। फिर मैंने सेशन कोर्ट में बातचीत करवाई, वहाँ के वकील से बात की कि इस व्यक्ति, इस नाम का, राम कुमार वर्मा के नाम का कोई व्यक्ति सेशन कोर्ट में बैठता है क्या, इसकी इस जगह पे कैबिन है क्या? तो वहाँ पे पता चला कि वो वहाँ इस नाम की कोई कैबिन ही नहीं है उसकी। वो झूठ बोल रहा था सरासर। और परिवार को क्या दलील थी ये बताइए? जिस परिवार को प्रार्थना करा रहा था बंद कमरे के अंदर, कुछ महिलाएं थी या उनको कोई हारी बीमारी थी, किस तरह का झांसा दे रहे थे ये लोग? झांसा इस तरह का दे रहे थे कि वो महिला ये कह रही मेरी पिछले 2 साल से बीमारी थी, वो 2 साल की बीमारी मेरी सही हो गई, मैं भली चंगी हो गई। मैं जब बीमार थी, जब कोई हिंदू भाई मेरे से पूछने नहीं आया, जबकि उस लेडीज को हमने ही नगर निगम के माध्यम से पार्क की रखवाली करने के लिए उसको वो किया था हमने। और वही लेडीज आज इनके लालच में और उनके पैसों के लालच में आकर धर्म परिवर्तन करके बैठी है। और वो लेडीज हमें ये कह रही है कि साहब हमें इनके यहाँ जाने से हमें पैसा भी मिल रहा है और हमें सुविधा भी मिल रही है और हमारे सारे दुख दर्द भी दूर हो रहे हैं। इस तरह का लालच देकर ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है, समस्याओं का निदान करने के बहाने ये लोग आते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, मैंने भी कुछ लोगों से बातचीत की, यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि घरों के बाहर जो गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी, उस गणेश जी की मूर्ति को हटा दिया गया, वहां पर क्रॉस का निशान जाता है, बिल्कुल हटा दिया जाता है वहां से। उस घर में एक व्यक्ति भी अगर परिवर्तन करता है तो उनकी मूर्तियां, उनकी तस्वीरें, घर का माहौल पूरा चेंज कर दिया जाता है। इतना ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो हम उसके बनने के बावजूद भी, उसके सब कुछ हितैषी होने के बावजूद भी वो हमको एग्री नहीं करती है और हमें ये कहती है नहीं हमारे ये बालाजी कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं लगते, ये हमारे तो जो कुछ है वो यही है। इस तरह से इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं ये लोग। और इनका समय एकदम पार्टिकुलर समय दोपहर का होता है, क्योंकि जब खुद कोई घर पे रहने, जेंट्स तो कोई हाँ जेंट्स तो कोई घर पे रहता ही नहीं है। जो महिलाएं रहती है, बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं, उनको लालच देकर ये घर परिवर्तन करवाते हैं। इस तरह का धर्म परिवर्तन अंदर घुस के करवाते हैं। और हमारी 2 महीने से इनके ऊपर नजर है, हम बिल्कुल पूरे मोहल्ले पर नजर रखे हुए हैं। और ये पूरा गिरोह है, कोई 1-2 जने नहीं है। इनको पूछताछ करने से ही पता चलेगा कि कितने तार जुड़े हुए इन लोगों के, कहां से जुड़े हुए हैं। ये कितने घरों में करा चुके? कह रहे कुछ लोगों का कहना है कि 100 से ज्यादा घरों को टारगेट हो चुके हैं साहब। 100 से ज्यादा घर हमारे झालाना में कन्वर्ट हो चुके हैं पिछले 2 साल 3 साल के अंदर अंदर। और हम देख रहे हैं हर रोज कोई न कोई घर पर संपर्क किया जाता है। और हम पिछले, जब से मेरे को यहाँ विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री के नाते मेरे को ये काम दिया है, तब से मैं नजर बनाए रखा हूँ। पिछले 100-150 परिवार तो पिछले 2-3 महीनों में कन्वर्जन हुए हैं। इतना बड़ा गिरोह यहाँ सक्रिय है। हमारे साथ मैम भी हमसे बातचीत कर रहे हैं। मैडम, आपने एक चीज बताई कि जब आप वहां पर जाते हैं तो कहते हैं कि जब राम जी की पूजा की बात आई थी उस समय क्या घटनाक्रम होता है, तब क्या बोल रहे थे? हमारा कोई राम जी नहीं है। हाँ, हमारे कोई राम जी नहीं है। और जैसे राम मंदिर के लिए हमने पैसे इकट्ठे किए, एक घर जाकर के 10-10 रुपए इकट्ठे किए लोगों से, उन लोगों से। तो उनमें कई घर ऐसे थे जिन्होंने राम भगवान को और हमारे हिंदू धर्म को माना ही नहीं, बोले हमारा कोई लेना देना नहीं है, जबकि थे वो हिंदू परिवार। और वहां पर एक मंदिर बना हुआ है, मेरे को जगह का पर्टिकुलर जगह का ध्यान नहीं आ रहा। उस मंदिर में ना तो पूजा होती है, कचरा पड़ा हुआ है, थैली रखी हुई है, मतलब गंदगी डालते हैं वहाँ। ये मान लो कचरा आकर के डेली कचरा डालते हैं और लालच देके उनको घुमाने फिराने का लालच देके हर कहीं घुमाने ले जाएंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको फीस दे देंगे, जो बीमार हैं उनको बीमारी का इलाज करवा देंगे कि हम तुम्हारा ये कर रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं वो उनके झांसे में आकर के अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं उनके धर्म में। मैम, कुछ समस्याओं के समाधान की बात करते हैं, झांसा देते हैं कि हम तुम्हारा इलाज करा देंगे। आप तो देख रहे हैं महिलाओं को सबसे ज्यादा इनका फोकस है। बिल्कुल एक ब्रेन वॉश किया गया है इनका, पूरे एक षड्यंत्र के तहत। एक महिला ये कहती है मेरे पहले 2 बच्चे मर गए थे, फिर ये तीसरा बच्चा मेरा पेट में मर गया था, तो ये प्रार्थना से ठीक हो गया। देखिए, ये मानने वाली बात नहीं है, लेकिन वो अपने कैटेगरी वाली जब महिलाओं को बोलेगी तो वो सब मानेंगी, ठीक है। और यादवेंद्र, ये बात तो रही थाने के बाहर मौजूद लोगों की। जी जी जी। तो
तो ये यादेंद्र, ये बात हो रही थाने के बाहर मौजूद जो लोग हैं उनकी, क्या अंदर जो दंपत्ति उसको पूछताछ की जा रही है, उससे अंदर ही है वो दंपत्ति? देखिए बिल्कुल अंदर पूछताछ की जा रही है, अभी उनसे बातचीत भी हुई है और अंदर जो है खुद एसीपी गांधीनगर जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, और क्योंकि मामला गंभीर है, बेहद धर्म परिवर्तन से जुड़ा पूरा मामला है। और दीपक ये पहली बार नहीं है जब धर्म परिवर्तन की बात मैं चाहूंगा यदि संभव हो तो आप अंदर जाने की कोशिश करें। आपके साथ में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी दिख रहे हैं मुझे तस्वीर में, अमितोष पारिक, ये भी पहुंचे हैं यहाँ पर। देखिए बिल्कुल मैं उनसे बातचीत कर लेता हूं, जो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप बताएंगे सर किस तरह का पूरा घटनाक्रम है, आपको कैसे पता चला, उसके बाद क्या घटनाक्रम रहा? घटनाक्रम तो विश्व हिंदू परिषद के हर कार्यकर्ता ने आपको बता ही दिया है। विषय ये है कि ये सतर्कता दिखाता है कि संगठन जिसके बारे में ऊपर नीचे बात करी जाती है, आज उसी के कार्यकर्ता इस देश के अंदर में हिंदुत्व को बचाने के लिए घर में छुपकर जिस तरह से विषय कर रहे हैं, उनको सतर्कतापूर्वक कानूनी प्रक्रिया के तहत कानून के लिए लेते हुए थाने में लाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन पे कि जिस तरह से सतर्कता कार्यकर्ताओं ने विश्व हिंदू परिषद के दिखाई है, प्रशासन से भी उम्मीद है उसी तरह से कड़ी कार्रवाई करी जाए, जिससे आगे जाके भविष्य में हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराने के लिए ऐसे साहस कोई और विधर्मी ना कर सके। अच्छा ये बताइए, अभी से नहीं चल रहा है, ये बता रहे हैं कि जालाना डूंगरी में तो करीब 100 से ज्यादा घर हैं जिनका इन्होंने उनको अपने टारगेट पे रखा हुआ था और वहां पर ऐसा हो भी चुका है, तो क्या अब FIR दर्ज हो रही है? और ये पूरा रैकेट में क्या दंपति के अलावा और भी लोग हैं अभी? अब देखिए दोनों तरह की प्रक्रिया है सब। एक तो है कि कार्यकर्ता ने वहाँ पे पकड़ा, एविडेंस कलेक्ट करे और थाने में सूचना करी, ये कार्यकर्ता की सतर्कता थी। थाने पे उस पर कार्रवाई करी और अब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि इस तरह के लोगों की गतिविधियों को कब खत्म होंगी। उस पर पूर्ण विराम तब लगेगा जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझ के FIR दर्ज करेगा और उनको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई के अंदर में सजा देगा। तभी ऐसे धर्म परिवर्तन के जो विषय हैं, जयपुर में नहीं बल्कि पूरे देश में आप देख लीजिए, और ये पहली बार नहीं हुआ, 12 में भी धर्म परिवर्तन के विषय थे, 250 जन परिवर्तित हो गए थे, कल ही सोडाला के अंदर में गाय मिली है। तो इस तरह के विषयों को विधर्मियों की ताकत साहस इसलिए बढ़ती है क्योंकि कानूनी कार्रवाई कम से कम होती। मुझे लगता है प्रशासन इस सतर्कता को समझते हुए कानूनी प्रक्रिया करेगा और इनको कड़ी सजा देगा। आपकी बातचीत हुई है अभी पुलिस अधिकारियों से, उनका क्या कहना है इस पूरे मसले में? पुलिस हमेशा प्रशासन जो है विषय की गंभीरता को समझता है और गंभीरता को समझते पे उस पर कानूनी कार्यवाही जो भी होती है वो करता है, और यही प्रशासन की कामयाबी भी होती है और सफलता भी होती है, और उसी सफलता में कार्यकर्ताओं की सफलता होती है। और मुझे लगता है जब अभी हमारी बात हुई प्रशासन अधिकारी से, उन्होंने हमारे को ये जस्टिफाई करा है कि इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करनी होगी FIR दर्ज करेंगे, शिकायत दर्ज करनी होगी शिकायत दर्ज करेंगे, जो भी पहलू कानून के उनको कड़ी सजा देंगे वो प्रशासन करेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन ही करेगा। देखिए अभी FIR के लिए सभी लोग आए हैं, उन्होंने अपनी कंप्लेंट दे दी है। यादेंद्र संभव है अंदर जाकर आप पुलिस के अधिकारियों से बातचीत कर सके, वो क्या कुछ अब कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि काफी देर हो चुकी है इस पूरे मामले को, और तस्वीरें उन आरोपियों की जो कि ये धर्म परिवर्तन का काम करवा रहे थे। जो अंदर जो है लगातार जो है पूछताछ यहाँ पर चल रही है, और दोनों दंपति से जो यहाँ पर पूछताछ लगातार की जा रही है। पुलिस के अधिकारी जो है अंदर मौजूद हैं, और क्योंकि जो दंपति जो है उन्होंने जो साथ में जो पति जो था उसने बताया कि उसने अपना नाम राम कुमार बताया, फिर उसने अपना नाम मुकेश, अनिल, कुछ अलग अलग टाइप के नाम बता रहा था। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब ये पूछताछ हुई थी तो उन्होंने बताया कि वो खुद जो है हिंदू थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, उसके बाद लगातार प्रार्थना सभाएं कराते रहे। हम देखिए यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं उनका कहना है कि इन्होंने बाकायदा उसको रंगे हाथों पकड़ा है, और रंगे हाथों पकड़ा जब उन्होंने बताया कि जो पूरा घटनाक्रम किस तरह का जालाना डूंगरी के अंदर हो रहा था, उस घटनाक्रम के बीच में ये सारी चीजें निकल करके सामने आई थी कि धर्म परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर दो दंपति आए हुए हैं, चोरी छिपाए हुए हैं, दरवाजा बंद करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और देखिए इसी पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद एसीपी जो है फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और देखिए लगातार जो है अब पूछताछ जो है दोनों दंपति की ओर से की जा रही है। हम और बाकी लोगों से पूछताछ कर लेते हैं, जो बाकी काफी लोगों की भीड़ लगातार जुड़ती जा रही है, और क्योंकि इनका कहना है कि FIR दर्ज की जाएगी, कंप्लेन दी जाएगी जब उसके बाद। सर क्या आप लोगों की तरफ से कोई FIR दी गई है? कोशिश कर रहे हैं साहब, हम एक परिवार को ला रहे हैं, जो परिवार ये कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया, उस परिवार को हम ला रहे हैं और उसके आधार पर हम यहाँ FIR दर्ज करवाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। क्योंकि ये तो कीड़ा लगा हुआ है और जालाना को पूरा खा रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्रशासन ये बोल रहा है कि बिना किसी के कहे हम FIR दर्ज लॉन्च नहीं करेंगे। कोई ये कहेगा कि हाँ मुझे जबरदस्ती पैसा देकर मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो ही हम FIR लॉन्च करेंगे, ऐसा प्रशासन का कहना है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो कन्वर्ट हो चुके हैं उसमें से कोई ऐसा परिवार हमें कहे और वो यहाँ के FIR दर्ज लॉन्च करवाए, पूरा संगठन उसके साथ खड़ा है।
हम इस कीड़े को समाप्त करना चाहते हैं, इस गंदगी को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई भी तो हमें सहयोग करें, जिनके इस सताए हुए पूरे कांड को हम यहाँ लेकर आए हैं। जो व्यक्ति ये धर्म परिवर्तन करा रहा है उसको पकड़कर हम लेकर आए हैं, लेकिन हमारे बंधु ही तो ये कहेंगे कि हाँ हमारा परिवर्तन हुआ है, तभी तो हम उसको सजा दिलवा पाएंगे। हमारा प्रयास चल रहा है। ये बच्चा जो आपने पकड़ा कि बच्चे ने सबसे पहले बताया था कि मेरे पूरे परिवार को बैठा रखा है और पूरे परिवार को बना रखा है, आज वो बिल्कुल धर्म परिवर्तन करा कर जाएंगे। बिल्कुल, वो इस एक खाली ये बालक बचा, वो इसलिए बचा है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है और उस पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि हम पैसे देंगे तेरे को वहां क्या मिलता है, तू जबरदस्ती वहां सेवा करता है, कोई मतलब नहीं है। उसको भी इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उसी लड़के ने मुझे फोन करके बुलाया कि आज फिर वो लड़का आया है और वो उसके साथ उसकी पत्नी भी है और वो फिर यहाँ किसी न किसी परिवार के। यादेंद्र, मैं आपको रोकूंगा। यहाँ पर हमारे साथ में आचार्य गणेश महाराज जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जो कि धर्माचार्य है, हिंदू धर्माचार्य है। आचार्य गणेश महाराज, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। जी 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 जी। एक मामला सामने आया साहब जयपुर के झालाना इलाके में, जहां पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वहां पर एक दंपत्ति पहुंचता है, लोगों के घर में पहुंचकर प्रार्थनाएं करवाई जाती है ईसाई धर्म की, और उसके बाद में लोगों को जबरन जो है वो धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसा गिरोह काम कर रहा है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं सर, और कुछ लोग थाने में पहुंचे भी हैं। जी, किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए यदि ऐसा मामला सच पाया जाता है तो? यदि ऐसा मामला है तो भारत में अभी इस व्यवस्था के ऊपर में विराम लगना चाहिए, रोक होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ठीक है गणेश महाराज जी, मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको, आप बने रहिएगा मेरे साथ में। मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी प्रार्थना है आपसे। हमारे साथ में स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी जुड़ चुके हैं, जो कि हवा महल से विधायक है, साथ में हाथोस धाम के पीठाधीश्वर हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, जय सिया राम। जय सिया राम, जय श्री बालाजी की। महाराज, मैं ये कह रहा हूँ कि जयपुर में एक मामला सामने आया है जहां पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करने के लिए लोगों पर दबाव बनाया जा रहा था जयपुर के झालाना इलाके में, और गांधीनगर थाने लोग पहुंचे हैं। झालाना डूंगरी से पहला फोन मेरे पास आया था कि एक झालाना में ग्रुप पकड़ा है, जो ग्रुप पहले तो लोभ लालच देके, बुक्स देके, रुपए देके ही आया करता था, लोगों को बरगलाता था। अब आया है कि अब वो दूसरे तरीके से यहाँ कोई संस्था आई है और धर्म परिवर्तन करवा रही है। और उसमें ये पता चला कि वहां पर जब उन्होंने उनको विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जब रोका और टोका, तो वो उनसे लड़ने लग गए और उनको मारपीट और करने लगे बीएचपी के कार्यकर्ताओं को। अब वो लोग ज्यादा थे, कार्यकर्ता कम थे, तो हमने पुलिस प्रशासन को सूचना की और पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा है और अब वो कार्रवाई जो करने की वो करेंगे और उसकी जांच भी होगी और इस प्रकार के कृत्य रुकने चाहिए और दबाव में या लोभ लालच में जो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये आपको लगता है इस तरीके पहले भरतपुर में मामले सामने आ गए, 3 मामले पिछले कुछ महीनों में ही, अब उसके बाद में जयपुर जैसे राजधानी के अंदर पकड़ में आ गया मामला, तो क्या उन मासूम लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो जिनमें की शिक्षा की कमी है या पैसे से सशक्त नहीं है वो लोग? ये आप देख ले, दक्षिण भारत में देख लें और ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में देख लें या हमारे वनवासी क्षेत्रों में देखें, ये संस्थाएं आती है, लोभ लालच देना, डराना धमकाना, कई तरीके से वहां इस प्रकार के करती है और ये ठीक नहीं है। इन गिरोहों को पकड़ के और कड़क सजा होनी चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा अधिकारियों से, पूरे राजस्थान में एक अभियान चलाना चाहिए, ऐसे गिरोह कहाँ चल रहे हैं और किस प्रकार से वो लोग षड्यंत्र रच के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का गिरोह काम कर रहा है। बाल मुकुंदाचार्य जी, आप विधायक से पहले हाथोस धाम के पीठाधीश्वर हैं लंबे अरसे से, और उसके अलावा संत समाज के राजस्थान के अध्यक्ष भी हैं। किस तरीके की डिमांड करते हैं आप? मैं अखिल भारतीय संत समिति की ओर से एक सनातनी होने के नाते मैं ये निवेदन करता हूँ समस्त प्रशासन से कि ये पूरे राजस्थान में अभियान चलाओ। इस प्रकार की जो षड्यंत्र रच रही है संस्थाएं, लोगों को शिक्षा के नाम पे मान लो, पैसा देने के नाम पे मान लो, या कोई लोभ लालच या डरा धमका के धर्म परिवर्तन करने का मामला मानो, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अपराधी किस्म के लोग ये षड्यंत्र रच के लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था कड़क करनी चाहिए। बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद बाल मुकुंदाचार्य जी। आप हाथोस धाम के पीठाधीश्वर हैं, साथ में विधायक हैं हवा महल से जयपुर से, आप हमारे साथ जुड़े। कार्रवाई की डिमांड यहाँ पर इन्होंने किया। हमारे साथ आचार्य गणेश महाराज जी लगातार जुड़े हुए हैं, धर्माचार्य हैं, वो भी हिंदू समाज के। गणेश महाराज, आप किस तरीके की कार्रवाई की डिमांड करते हैं इस पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि आरोप लग चुके हैं,
पुलिस अब पूछताछ कर रही है, और इतनी बड़ी तादाद में जब लोग यदि थाने पहुंचे तो कहीं ना कहीं आग तो धुआं तो तभी उठता है सर जब आग लगी हो कहीं पर। जी जी जी, इसमें जितनी ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये बर्दाश्त से बाहर का विषय आ चुका है, और सनातन के लिए अब सनातन जो है प्रत्येक सनातनी जाग चुका है। जिस प्रकार से हमारे विधायक जी ने जो बात कही है, हम उनके पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, और शासन को, प्रशासन को इस पे नजर रखते हुए इस प्रकार के दोषियों को जो दंडित करना चाहिए, ये हमारी एक महत्वपूर्ण बात है। और हम इस अब साहब इसमें बर्दाश्त करने वाली बात नहीं आ रही। बहुत आभार आपका, धन्यवाद आचार्य गणेश महाराज, आप हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ पर कार्रवाई की मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं। यादवेंद्र मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र, पुलिस के पास लोग पहुंच चुके हैं, उन दंपत्ति को भी लाया गया है जो कि आरोपों के घेरे में, सवालों के घेरे में, जिन पर आरोप लग रहे हैं। क्या पुलिस की जांच में कुछ आगे बढ़ पाई है बात अभी तक फिलहाल? देखिए, लगातार पूछताछ जो है दीपक, वो दोनों दंपति से की जा रही है। कौन वो दंपति, कहां से आए थे? जमवा रामगढ़ से जो इन्होंने अपना आना बताया है कि जमवा रामगढ़ में केवल यहीं इन्होंने प्रार्थना सभाएं नहीं कराई, बल्कि जमवा रामगढ़ में तो इनके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पर, और लगातार वो प्रार्थना सभाएं कराते रहते हैं। इस तरह की जो दलील जो है पुलिस की पूछताछ में इन्होंने बताई है। इसके अलावा उन्होंने अपना नाम भी बताया, लेकिन एक जो बात खटक रही है वो बात यही है कि वो उन्होंने अपना नाम बताया मुकेश, उसके बाद उन्होंने राम कुमार नाम बताया, और उसके बाद बताया प्रार्थना सभाएं कराएं। तो यानी उन दोनों दंपति ने भी, शायद हो सकता है इस दंपति ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो। लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे, जब उन्होंने उनको पूछा, जो उन कार्यकर्ताओं ने जब पूछा, तो उन्होंने बताया कि हम खुद क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनका नाम हिंदू से जुड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं पछने वाली बात नहीं है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, और उसी के बाद इतनी लंबी दूरी तय करने के, केवल एक घर नहीं है, ये उस घर के बच्चे के जरिए ही पता चला है। और क्योंकि वो एकमात्र एक बच्चा जो था, उसका कहना है कि वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है, और उसको जब पता चला कि ये घटनाक्रम हो रहा है, तो वो सीधा जाकर के जो प्रांत के जो कार्यकर्ता उनको बताता है कि मेरे पूरे परिवार को जो है यहाँ पर ईसाई बनाने का काम किया जा रहा है, और आज ये शायद ईसाई बना करके जाएंगे, और वो घर के अंदर चोरी छिपे जो है प्रार्थना सभा करा रहे हैं। उसके बाद ही ये पूरा मामला जो है खुलता है। हालांकि एफआईआर के लिए यहाँ पर उस परिवार को बुलाया जा रहा है, जो कि उस पूरे बच्चे के जो परिवार के जो लोग हैं, कि उन परिवार को जो है जबरन जो है हिंदू से उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट उनका कराया जा रहा था, यानी धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, जबरन पे दबाव बनाया जा रहा था, लोभ लालच दे करके यहाँ पर दबाव। आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे कि आखिर इस पूरे प्रकरण में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।